दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी पर विवादित चैप्टर लिखने वाले 3 एकेडमिक्स पर लगा बैन अब हटा दिया गया है। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या था? क्या बच्चों को जुडिशरी की कमियां पढ़ानी चाहिए या नहीं? आइए आसान भाषा में समझते हैं। कुछ समय पहले एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस बुक में एक चैप्टर शामिल किया गया था, जिसमें जुडिशरी में करप्शन, कोर्ट डिले और न्याय व्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इस चैप्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बच्चों के सामने इंडियन जुडिशरी की नेगेटिव इमेज पेश करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस चैप्टर पर रोक लगा दी और चैप्टर तैयार करने वाले 3 एकेडमिक्स को सरकारी एकेडमिक प्रोजेक्ट से दूर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर जुडिशरी की गलत छवि दिखाई थी, लेकिन अब उन एकेडमिक्स ने कोर्ट में कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। यह टीम डिसीजन था और छात्रों को वास्तविकता जानने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो बैन है उसको हटा दिया, पुराने कठोर कमेंट्स वापस ले लिए, लेकिन यह भी कहा कि चैप्टर पूरी तरह संतुलित नहीं था। कोर्ट का कहना था कि जुडिशरी की कमियां बताना गलत नहीं है, लेकिन अच्छी बातें भी दिखानी चाहिए थी। अब यह मामला पूरे देश में एक बड़ी बहस बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि छात्रों को सच पता होना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि छोटी उम्र में संस्थाओं की नेगेटिव इमेज नहीं बनानी चाहिए। सच यही है कि यह मामला सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, बल्कि एजुकेशन फ्रीडम, जुडिशरी की छवि और लोकतंत्र में आलोचना की सीमा से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में एनसीईआरटी और सरकार एजुकेशन सिस्टम में कितना बैलेंस बना पाते हैं, ये आने वाले समय बताएगा। आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।